हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि नए कानून अभी आने वाले 1 जुलाई से, लेकिन दोस्तों ये जो नए कानून हैं ये आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेंगे। इसका मतलब ये जो बदलाव है ये केवल क्रिमिनल कानूनों में हुआ है, लेकिन सिविल लॉज का क्या? या अब जो मैट्रिमोनियल विवादों में आपका हिंदू मैरिज एक्ट चलता है, बाकी चीज़ें चलती हैं, ये सारी सिविल प्रोसीडिंग्स हैं, इनका क्या इनमें भी कोई चेंज होगा? तो दोस्तों एक और नया कानून लागू हो चुका है जिसमें इनमें भी बदलाव हुआ है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको यही सारी चीज़ें बताने वाला हूं कि क्या बदलाव हुए हैं और अब चीज़ें आगे कैसे चलेंगी। पूरे देश के हर एक स्टेट के हर एक नागरिक के लिए ये चीज़ें जाननी बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक रहने वाला है, आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिएगा। और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि इस चैनल पर आने वाली ऐसी लीगल और इन्फॉर्मेटिव जानकारियां निरंतर और सबसे पहले आपको मिल सकें। दोस्तों इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, वहाँ जाकर के आप हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हो, हम आपको जानते नहीं। इंस्टाग्राम पे आएंगे कम से कम फेस टू फेस आपको जानेंगे, तो कभी आपके शहर में हम या हमारे शहर में आप आएंगे तो कम से कम एक दूसरे को पहचानेंगे। तो वेट करता हूँ, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर। अब देखो ये जो कानून है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, इस कानून का नाम है समान नागरिक संहिता। और दोस्तों ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में लागू हो चुकी है और धीरे धीरे ये सारे स्टेट में बहुत ही जल्द लागू होने वाली है। इसलिए सभी लोगों के लिए जानना जरूरी है कि तलाक के मुकदमों में, उत्तराधिकार जमीन प्रॉपर्टी के मामलों में, या फिर मैरिज के मामलों में, लिव इन के मामलों में क्या बड़े बदलाव हुए जिससे कि सारा सिस्टम चेंज होने वाला है। अब दोस्तों देखिए, आपको जैसे पता होगा कि अलग अलग धर्मों के हिसाब से अभी तक पर्सनल लॉज भी रहे हैं। यहाँ पर समान नागरिक संहिता का उद्देश्य यह है कि एक समान कानून सबके लिए हो, एक ही कानून सभी लोगों पर लागू हो। और जो पुराने कानून है उनमें क्या बदलाव हुए वो सब कुछ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल पर फटाफट से क्लिक कर लो और समझना शुरू करते हैं। नंबर 1, पहला बदलाव, अभी सभी धर्मों में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है समान नागरिक संहिता के अंतर्गत। अभी तक पुरुष और महिला दोनों को जो डाइवोर्स के ग्राउंड थे अलग थे, महिलाओं को कुछ एक्स्ट्रा ग्राउंड दिए गए थे, लेकिन अभी पुरुष और महिला दोनों के लिए ही डाइवोर्स के सेम ग्राउंड्स होंगे, इक्वल ग्राउंड्स होंगे। तीसरा, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में किसी के साथ रह रहे हो तो अब उसको डिक्लेयर करना मैंडेटरी होगा। कई बार दोस्तों ऐसा होता था कि लिव इन रिलेशनशिप में रहे, 4 दिन किसी के साथ रहे और उसके बाद उसको धोखा दे करके निकल गए, फिर मुकदमेबाजी चलती थी। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इन सब चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड लाने के लिए ये किया गया कि लिव इन रिलेशनशिप जो है उसका भी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, ताकि ना तो लड़कियों के साथ गलत हो और ना लड़कों के साथ। और ये भी बताया गया कि लिव इन रिलेशनशिप को यदि आप रजिस्टर नहीं कराते हैं तो आपको 6 माह तक की सजा भी हो सकती है। अगला ये बताया गया है कि लिव इन रिलेशनशिप में पैदा होने वाले बच्चों का समान अधिकार होगा। इसके अलावा बहुविवाह पर रोक लगाई गई है, पति या पत्नी के जीवित रहते हुए जो पार्टनर है वो दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। और ये बताया गया है कि हर धर्म में शादी के लिए और तलाक के लिए केवल एक ही कानून होंगे, समान नागरिक संहिता में जिस प्रकार से बताया गया है वो ही लागू होगा। उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है। साथ ही मैं आपको बता दूं, गोवा में पुर्तगाल शासन के टाइम से ही यूसीसी लागू है। इन शॉर्ट अगर आप इसे एक लाइन में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, देश के सभी नागरिकों के लिए, चाहे वो किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, एक समान विवाह, तलाक, संपत्ति, गुजारा भत्ता, जमीन, उत्तराधिकार के कानून होंगे और एक समान रूप से ही सब पर लागू होंगे। तो ये यहाँ पर इंप्लीमेंट हो चुका है, आपके राज्य में बहुत जल्दी आने वाला है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धर्म विशेष को लेकर के अपने, जैसे कोई मान लेते हैं क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करता है, कोई मुस्लिम है, कोई कुछ और रिलीजन को मानता है, तो वो बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होते हैं अलग अलग कि सर हमारे रिलीजन के हिसाब से ये है तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, जब तक यूसीसी लागू नहीं हुआ आप अपने पर्सनल लॉज के हिसाब से चल सकते हो, लेकिन जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो फिर सिर्फ यूसीसी लागू होगा सभी लोगों पर, फिर और कोई कानून लागू नहीं होंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूसीसी को जो है आप नेट पे सर्च करके इसके पीडीएफ लेकर के पूरा पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं, किस तरह से चेंजेज हुए हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।